Hello student, my name is Pawan Jangid. In this video, I explain to you the closure property of the whole number. इस वीडियो में मैं आपके सामने क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द होल नंबर को एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपके सामने क्लोजर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मींस क्या होता है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी इन द सेंस कि अगर मैं होल नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि अगर मैंने कोई दो होल नंबर्स लिए तो जब उनको मैं किसी भी ऑपरेशंस में उनका क्या करूंगा, सोल्व करूंगा, तो वापस मुझे आंसर किस में मिलना चाहिए? होल नंबर्स में मिलना चाहिए। कहने का मीन्स ये कि अगर मैं होल नंबर्स अगर ले रहा हूं या फिर अगर मैं इंटीजर्स ले रहा हूं या रेशनल नंबर ले रहा हूं तो आंसर मेरा किस में आना चाहिए? जो नंबर्स लिए उसी में आंसर आना चाहिए, तभी वो क्या होंगे? क्लोज होंगे। यही क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग है। अगर मैं बात करूं होल नंबर्स की, तो अगर मैं कोई दो होल नंबर्स लूं और उनको प्लस करने के लिए यानी कि अलग अलग ऑपरेशन, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, देन आफ्टर डिवीजन, तो इन सारे ऑपरेशंस में जैसे सपोज किया कि मैंने एडिशन की बात करूं, मैं सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन। तो एडिशन में कोई भी दो होल नंबर को अगर मैं ऐड करूं और तो वापस अगर आंसर किस में आ रहा है तो वो क्लोज होगा। और अगर आंसर होल नंबर में नहीं आके किसी और फॉर्म में आ रहा है, यानी कोई दूसरे नंबर के फॉर्म में आ रहा है, तो वो क्या नहीं होगा? क्लोज नहीं होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग ये है, कोई भी होल नंबर्स ले और अगर आंसर वापस होल नंबर में ही आ रहा है उस ऑपरेशन में, तो वो क्लोज होगा। अदरवाइज अगर वो आंसर क्लोज होल नंबर में नहीं आ रहा है तो वो उसके अंदर क्या नहीं होगा? क्लोज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन की। सबसे पहला ऑपरेशन मैंने लिया एडिशन। तो एडिशन के अंदर होल नंबर क्लोज होंगे या नहीं होंगे वो देखते हैं। एडिशन के अंदर जस्ट लाइक दैट अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम होल नंबर को समझेंगे कि होल नंबर क्या होता है। सो होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो टू इनफाइनाइट। तो ये जितने भी नंबर है तो वो क्या सारे होल नंबर है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते। तो अगर मैं एडिशन के बारे में बात करूं, कौन सा ऑपरेशन? एडिशन। तो एडिशन में अगर मैं कोई दो नंबर लेता, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 3 + 2, तो मैंने जो 3 लिया वो भी क्या है? होल नंबर है। एंड 2 भी लिया वो भी क्या है? होल नंबर है। तो ये दोनों नंबर क्या है? होल नंबर है। अब मैंने ऑपरेशन कौन सा लिया? एडिशन। तो दोनों को क्या किया? प्लस किया। तो 3 + 2 कितना आंसर आ रहा है? 5 आ रहा है। होल नंबर है, यानी कि इन दोनों होल नंबर्स को ऐड करने पर मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है? होल नंबर में आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब भी कोई दो होल नंबर को हम प्लस करेंगे तो वापस हमें आंसर किस में मिलेगा? होल नंबर में मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर क्लोज होते हैं किसके अंदर? एडिशन ऑपरेशन के दौरान। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जस्ट लाइक दिस 0 + 6। अब 0 एक क्या है? होल नंबर है, और इसके साथ 6 भी एक क्या है? होल नंबर है। अब इन दोनों नंबर को जब मैं प्लस करूंगा 0 + 6, तो आंसर मेरा कितना आएगा? 6 आएगा। तो ये भी एक क्या है? होल नंबर है। सो कोई भी दो होल नंबर्स को अगर मैंने प्लस किया और वापस मेरे को आंसर किस में मिल रहा है? होल नंबर में मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशंस। यानी कि दो होल नंबर को अगर हम प्लेस करें तो उनका जो आंसर होगा वो हमेशा क्या आएगा? होल नंबर में ही आएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि होल नंबर किस क्लोज होंगे? किसके अंदर? एडिशंस के अंदर। सो रिजल्ट इज दैट होल numbers are closed under addition. Whole number are closed under addition. Next operation is that subtraction की बात करें। अगर subtraction में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एग्जांपल मैंने लिया 7 - 4, तो आंसर कितना आ रहा है? 3। यानी मैंने दो होल नंबर लिए, जैसे एक नंबर लिया 7 और दूसरा क्या लिया 4, तो 7 को 4 में से माइनस किया तो आंसर किस में आ रहा है? 3 आ रहा है। यानी कि दो होल नंबर को मैंने माइनस किया तो आंसर किस में आ रहा है? वापस 3 होल नंबर में आ रहा है। बट अगर मैं इसको ऐसे रखूं 4 - 7, इसी एग्जांपल को अगर इनके प्लेस को क्या करूं, मैं एक्सचेंज करूं और 4 - 7 लिखा, तो अब जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? -3 आएगा। कहने का मीन्स जब मैंने 7 में से 4 माइनस किया तो आंसर कितना आया? 3 आया। बट जब अब अगर मैं 4 में से -7 कर रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है? -3 आ रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या आ रहा है? होल नंबर आ रहा है, बट सेकंड कंडीशन में होल नंबर में नहीं आ रहा है, क्योंकि -3 होल नंबर नहीं है, ये क्या हो गया? इंटीजर हो गया। तो कहने का मीन्स सब्ट्रैक्शन में जब कोई भी दो नंबर है उनको अगर हम माइनस करेंगे
तो हर एक कंडीशन में होल नंबर नहीं आएगा। हाँ, फर्स्ट कंडीशन में होल नंबर आ रहा है, लेकिन सेकंड कंडीशन में वो क्या आ रहा है, इंटीजर्स आ रहा है। क्या आ रहा है, इंटीजर्स में आ रहा है। तो यानी कि ये हमारे रूल को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि आंसर कोई भी ऑपरेशन हो, जैसे एडिशन किया, तो एडिशन में आप इनके अलावा कोई भी एग्जांपल लोगे, कोई भी दो नंबर को प्लस करोगे, कोई भी दो होल नंबर को प्लस करोगे, आंसर किस में आएगा, होल नंबर में ही आएगा। इसीलिए हमने लिखा कि होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। बट सब्ट्रैक्शन के अंदर हर एक कंडीशन के अंदर क्या नहीं होगा, होल नंबर नहीं आएगा। जैसे कि 7 में से 4 माइनस किया तो तब 3 आया, तो ये एक होल नंबर है। बट 4 माइनस 7 जब मैंने किया तो आंसर किस में आ रहा है, -3, और -3 क्या है, इंटीजर। तो -3 इंटीजर है, तो ये होल नंबर नहीं है। तो इसका मीन क्या कि होल नंबर क्लोज नहीं होंगे किसके अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। सो होल numbers are not closed under subtraction. Under subtraction. So, दोनों ऑपरेशन में बात किया। सबसे पहले हमने बात किया एडिशन के बारे में, कि कोई भी दो होल नंबर्स लेंगे और अगर उनको प्लस करेंगे तो आंसर अगर वापस होल नंबर में आ रहा है तो वो क्लोज होगा। सिंपल सा मीनिंग है क्लोजर प्रॉपर्टी का। सिंपल सा मीनिंग है कि अगर मैंने होल नंबर लिया किसी ऑपरेशन और वापस रिजल्ट मुझे होल नंबर में मिल रहा है तो वो क्या होगा, क्लोज होगा। अगर मैंने सब्ट्रैक्शन की मैंने बात की, जैसे सब्ट्रैक्शन में दो होल नंबर लिए और दोनों को क्या किया, माइनस किया दोनों जगह पर। जैसे इस फर्स्ट कंडीशन में सेकंड, तो फर्स्ट कंडीशन में होल नंबर आ, लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या आ रहा था, सेकंड कंडीशन में इंटीजर्स आ रहा है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शंस। थर्ड ऑपरेशन इज अ मल्टीप्लिकेशन, कि अगर मैं दो नंबर्स को क्या करूं, दो होल नंबर्स लूं और अगर उनको मल्टीप्लाई करने पर क्या वो क्लोज होगा या नहीं, तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 भी एक क्या है, होल नंबर है, और 2 भी क्या है, होल नंबर। दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, तो आंसर किस में आ रहा है, होल नंबर में आ रहा है। वन मोर एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज जैसे इसका प्लेस चेंज करके कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तब भी आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 0 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 0 को 7 से मल्टीप्लाई किया तब आंसर क्या है, 0। यानी कि जब भी हम दो नंबर्स लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा किसके अंदर आएगा, होल नंबर्स में ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी कोई भी दो होल नंबर्स लिए और उन दोनों होल नंबर्स को हमने क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर हमेशा किस में निकल के आएगा, होल नंबर में निकल के आएगा। तो हम कह सकते हैं होल नंबर्स आर क्लोज्ड, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। होल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी होल नंबर मल्टीप्लिकेशन में क्या होंगे, क्लोज होंगे। तो इन तीनों कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन मैंने ये समझा एडिशन, एडिशन के अंदर कोई भी दो होल नंबर लेंगे और दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर किस में आएगा, होल नंबर में आएगा। सेकंड सब्ट्रैक्शन, कोई भी दो नंबर्स लेंगे और दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ऑलवेज वो क्या नहीं आएगा, हमें आंसर किसमें नहीं मिलेगा, होल नंबर्स में नहीं मिलेगा। हाँ, हमें 50% चांसेस ये रहेंगे कि वो क्या मिलेगा, होल नंबर मिलेगा। लेकिन जैसे ही उनके प्लेस को चेंज करके अगर माइनस करेंगे तो आंसर किसमें मिलेगा, सब्ट्रैक्शन में मिलेगा, सॉरी इंटीजर्स में मिलेगा। तो यानी माइनस है तो नेगेटिव नंबर आ रहा, तो वो इंटीजर्स है तो वो हमारा होल नंबर में नहीं आ रहा, इसलिए होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। थर्ड इज अ मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई कोई भी दो नंबर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उनको मल्टीप्लाई करने पर वापस अगर हमारा आंसर किस में आ रहा है, देखो दो सारी कंडीशन में क्या आ रहा है, होल नंबर्स में आ रहा है, इसीलिए होल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशंस। लास्ट ऑपरेशन इज अ डिवीजन ऑपरेशंस। सो अब इसमें देखते हैं कि ये डिवीजन में दोनों होल नंबर क्या होंगे, क्लोज होंगे या नहीं। तो सपोज कीजिए कि मैंने एग्जांपल लिया 8 डिवाइड बाय 4, यानी 8 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, 4 से। तो 8 को 4 से डिवाइड करने पर आंसर हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। यार कोई मैंने दो होल नंबर्स लिए, सपोज फर्स्ट होल नंबर इज 8, सेकंड होल नंबर इज 4। 8 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आंसर किस में आ रहा है, होल नंबर में आ रहा है। बट इसी कंडीशंस को मैं क्या रिवर्स करके अगर लिखूं तो 4 डिवाइड बाय 8,
तो क्या आंसर होल नंबर्स में आएगा? नेवर। बिकॉज ऑफ दैट अगर 4 को मैं 8 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो वो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0.5। और 0.5 क्या नहीं होगा? होल नंबर्स नहीं होगा। यानी हर एक कंडीशंस में, यानी कोई भी दो होल नंबर्स को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज जो हमारा आंसर है वो होल नंबर में नहीं आएगा। सपोज वन मोर एग्जांपल, 7 डिवाइड बाय 3, तो 7 भी क्या है? होल नंबर है, और 3 भी क्या है? होल नंबर है। तो 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी किस में आएगा? डेसिमल में आएगा। और अगर हम डिवाइड ना भी करें, क्योंकि ये डिवाइड होगा नहीं, तो ये किसके फॉर्म में आएगा? फ्रैक्शंस के फॉर्म में आएगा। तो ये भी एक क्या नहीं है? होल नंबर्स नहीं है। तो कहने का मीन्स होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिविजन्स। यानी कि कोई भी दो होल नंबर्स ले और अगर उनको हम आपस में डिवाइड करेंगे तो जो ऑलवेज जो हमारा आंसर होगा वो होल नंबर में नहीं होगा। हाँ, कुछ कंडीशंस में क्या होगा? वो होल नंबर्स में आएगा, लेकिन क्लोज कब गिना जाएगा या हम क्लोज कब कंसीडर करेंगे? किसी ऑपरेशंस को क्लोज कब कंसीडर करेंगे? जब एवरी टाइम अगर हम डिवाइड करें या किसी भी ऑपरेशंस का यूज करें तो हमारा आंसर अगर होल नंबर में आए तभी हम उसको क्या गिनेंगे। तो डिवीजन में होल नंबर्स क्या नहीं होगा? क्लोज नहीं होगा। बिकॉज ऑफ दैट इस कंडीशन में होल नंबर में आ रहा है, बट यहां पर जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे किस में आ रहा है? डेसिमल में आ रहा है। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है? फ्रैक्शंस में आ रहा है। सो रिजल्ट इज होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो मैंने चारों ऑपरेशन में आपको समझाया। सबसे पहले मैंने बात किया था एडिशंस। सो होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, यानी कि कोई भी दो होल नंबर्स लेंगे और उनको अगर प्लस करेंगे तो उनका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? होल नंबर में आएगा। सेकेंड ऑपरेशन इज द सब्ट्रैक्शन। सो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी होल नंबर सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या नहीं होंगे? क्लोज नहीं होंगे। थर्ड मैंने ऑपरेशन लिया मल्टीप्लीकेशन। सो मल्टीप्लीकेशन होल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशंस, यानी कि होल नंबर्स मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन में क्या होंगे? क्लोज होंगे। एंड फोर्थ एंड लास्ट इज डिवीजन। तो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, यानी कि जब भी दो होल नंबर्स को मैं डिवाइड करूंगा तो ऑलवेज जो आंसर होगा वो डिवीजन में, सॉरी, वो होल नंबर्स में नहीं आएगा। सो होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिविजन्स। सो इस तरह से हम क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं? अलग अलग ऑपरेशंस के अंदर क्या कर सकते हैं? यूज करके हम समझ सकते हैं कि किस ऑपरेशन में क्या होगा? क्लोज होगा और किसी ऑपरेशन में क्लोज नहीं होगा। यानी कि कहने का मींस एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन में होल नंबर्स क्या होंगे? क्लोज होंगे। एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में होल नंबर्स क्या नहीं होंगे? क्लोज नहीं होंगे।